जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए आरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल और विभिन्न यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जिन सभी परीक्षाओं में आपका हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो है विलोम शब्द आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी क्लास में जो है विलोम शब्द से प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आज हम विलोम शब्द से संबंधित अध्यायवार सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जो है अध्यायवार तरीके से जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे और विलोम शब्द से आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो क्लास होगी आपकी आरओ एआरओ और मेन टारगेट है इसका यूपी पुलिस जो है, और विभिन्न जो है एग्जाम होते हैं उनको भी आप यहाँ पे देखकर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम होगा। बताना है आपको कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका राजस्व लेखपाल फर्स्ट एग्जाम शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का लाल, भाषित, बलिष्ठ या अस्त। तो उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। ठीक है, और बलिष्ठ का क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। राजस्व लेखपाल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2015 का प्रश्न और यूपी पीसीएल में भी ये पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अवनी का विलोम पूछ रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या है। धरा, अंबर, अग्नि या तरडी। अवनी का विलोम की बात करेंगे वो हो जाएगा अंबर। अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया चकबंदी लेखपाल और चकबंदी लेखपाल परीक्षा का जो है 2015 में पूछा गया प्रश्न, आपको याद रखना है। अगला है क्रस। क्रस का विलोम होगा क्रस का विलोम होगा केस, भाव, बीटअप, हष्ट पुष्ट। क्रस का जो विलोम होता है वो होता है हष्ट पुष्ट। क्रस का मतलब होता है कमजोर और इसका विलोम होगा हष्ट पुष्ट। ये क्रस मतलब होता है एक तरह से दुबला पतला, इसलिए इसका हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है। बहुल, अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त। एकल का हो जाएगा बहुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा तीव्र, तृष्ण, त्यागी या कुंठित। तीक्ष्ण मतलब एकदम तीखा होता है, तो क्या हो जाएगा कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। और धीमा का क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा, संबद्ध, सलज्ज, निबद्ध या विहित। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विहित। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ये आपको यूपी जूनियर एडेड हिंदी एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न। अध का विलोम शब्द है, बताना है। अध का हो जाएगा पूर्ण, समाप्त, रति या खत्म। तो अध का हो जाएगा पूर्ण। अध का पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और समाप्त, तो शुरू का समाप्त हो जाएगा। और अगला है अग्रज। अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, लघु, छोटा, सूक्ष्म। अग्रज मतलब होता है बड़ा, तो अग्रज मतलब होता है छोटा और अनुज होता है बड़ा। अग्रज अनुज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये यूपीपी कांस्टेबल का री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, निम्न में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमर, मर्त, विश्व या विष। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम होगा या अनुरूप का विलोम है, बताना है आपको। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। अनु मतलब समान, तो अनुरूप रूप का हो जाएगा प्रतिरूप। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017 का प्रश्न है, याद रखिएगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द है, बताना है अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अर्जित, गयन, अमृत या अनर्थ।
अर्जन का क्या हो जाएगा? अर्जन मतलब होता है इकट्ठा करना, और शब्द व्ययन मतलब होता है खर्च करना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अमृत का विष अभी बताया, और अर्थ का क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीएससी आरआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है ये बताना है। मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मर्त, जो अमर है और एक मर्त, मरणशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील, अश्लील का क्या हो जाएगा? श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। अश्लील का क्या हो जाएगा? अश्लील का हो जाएगा श्लील। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपका यूपीएससी आरआई एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का जो विलोम है बताना है। अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्ति। ठीक है। और ये जो है आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। तो आपको, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको सामने रख करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं, या तो बाद में उससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, या दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। इसकी आपको पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इसकी बुक है तो। ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी आरआई एग्जाम और आरएएस टेट, आरएएस में पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है, 6 to 8 एग्जाम 2011 में। अगला प्रश्न है आपको, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी। यूपीएससी यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 का प्रश्न है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी, तो ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का जो यहाँ पे बताना है क्या होगा? विलोम। ओजस्वी का चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी मतलब होता क्या है? तो ओजस्वी मतलब कांतिहीन। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? कांतिहीन। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपको यूपी ट्रिपल एस सी आशुलिपिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला है अपशकुन। अपशकुन का विलोम है अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन। तो शकुन का क्या हो जाएगा? अशकुन हो जाएगा। सॉरी, शकुन का हो जाएगा अपशकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब जो आप ये भी आरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अगला है अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिकृत या अंधहीन। तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्वाचीन। अर्वाचीन का शब्द का विलोम शब्द होगा। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राचीन, अद्यतन, अनुदातन, अधुनातन या सनातन। तो अर्वाचीन का जो विलोम है वो हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन होता है एकदम नया, और प्राचीन होता है पुराना। ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2011 और यूपी टेट एग्जाम 1 to 5 में 2018 में पूछा गया प्रश्न था। अभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, आज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, आज्ञ। आज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, मूर्खता, मूर्ख, अनुज या अल्प। तो आज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञ। ठीक है। मूर्ख का हो जाएगा चतुर, अल्प का हो जाएगा अधिक, और अनुज का अग्रज। अभी आपको बताया, ये एपीजीआईसी पीजीटी एग्जाम 2012 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। इन बताना कौन सा विलोम शब्द है। तो ये जो है अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ये जो अनभिज्ञ यहाँ पे इसका विलोम शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अतिभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञ और अनभिज्ञ। अनभिज्ञ जो है भिज्ञ का भी होता है और अभिज्ञ का भी होता है, इसलिए ए और सी दोनों इसके जो आंसर भी दिया हुआ है, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला है
अथ का विलोम होगा। अथ का विलोम शब्द है अथक, पृथक, इति और अति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथ का हो जाएगा इति। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपको यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है और यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में भी पूछा गया है। अथ का विलोम होता है इति। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या है ये बताना है। विराग, विरक्ति, तिरोभाव या संशक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। ये आपका यूपी आरओ प्री एग्जाम 2010 का प्रश्न है और यूपी ट्रिपल एससी लोअर जो है लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अमित, अमित शब्द का विलोम है बताना है। सुमित, उमित, परिमित या दुर्मित। तो अमित, अमित का जो शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा परिमित। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। अनधिकृत, अधिकृत तो हो जाएगा अनाधिकृत, अनाधिकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपी आरओ एसपीएल री एग्जाम 2010 का प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुलोम शब्द का विलोम है अनुलोम। अनुलोम शब्द की बात करेंगे, इसका विलोम क्या है। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम है बताना है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम। तो अनुलोम का शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम उसी को बोलते हैं। ये यूपी आरओ एग्जाम 2010 का प्रश्न है। अलभ्य, अलभ्य का विलोम शब्द है बताना है क्या होगा। सुगम, सहज, सरल, लभ्य। अलभ्य का हो जाएगा लभ्य। अब अलभ्य, लभ्य। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है अपव्यय, अपव्यय का विलोम है अपव्यय। अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय या व्यय। तो अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय। ये आपका यूपी टीजीटी एग्जाम 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर क्वेश्चन है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि और न्यूनवृष्टि। तो अतिवृष्टि का जो विलोम है बताना है क्या होगा। तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये आपका यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 का प्रश्न है। अवर, अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। तो अवर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर। ये आपका यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। अनुग्रह जो शब्द है इसका हो जाएगा विग्रह। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपको यूपीपीएससी आरआई एग्जाम 2014 और यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए प्रश्न। 36 नंबर क्वेश्चन है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। तो अनिवार्य का हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम होता है ये हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य, ऐच्छिक। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपको यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। अनुकूल, अनुकूल का विलोम है सकूल, प्रतिकूल, मनोकूल या अकूल। तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पे आवृत शब्द का विलोम है विमोचित, आच्छन्न, परिचिन्न या अनावृत। तो आवृत का हो जाएगा अनावृत। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। 39 नंबर क्वेश्चन है आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। उदास, दुख, निराशा, हताशा। तो आशा का क्या होता है सभी को पता है। आशा का होता है निराशा। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर क्वेश्चन है आगत का विलोम क्या होगा। अनागत, विगत, तथागत या स्वागत। तो आगत का हो जाएगा अनागत। ठीक है। अगला है ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन है आमिष का विलोम शब्द होगा सामिष, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी। तो यहाँ पे आमिष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निरामिष। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा। यूपी पीजीटी एग्जाम 2000 और यूपी पीएससी
एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2000 में पूछा गया था और फिर इसके बाद 18 साल बाद पुनः जो है 2018 में पूछ लिया गया है यूपीपीएससी में। तो इसलिए आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो है विलोम शब्द के कम से कम 275 या 300 लगभग 300 क्वेश्चन करेंगे यूपी ये विलोम शब्द से, जिससे कि आपके सारे के सारे एग्जाम में आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो है विलोम शब्द से आएंगे। याद रखिएगा 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और उसमें जो है 10 से 12 विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिएगा 300 में 10 आपके फंस ही जाएंगे। आप ये एकदम निश्चिंत रहिएगा, तो क्लास जो है अच्छे से कीजिएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। आदर का क्या होगा? बेइज्जत, असम्मान, अपमान या निरादर। तो आदर का होता है निरादर। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा? समाप्त, खत्म, अंत या आखिरी। तो आदि का विलोम शब्द होता है अंत। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यह आपका हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला या लचीला। तो आर्द्र का हो जाएगा नम, सॉरी आर्द्र का हो जाएगा, आर्द्र मतलब होता है गीला, तो इसका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। यूपीटीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आचार। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो आचार का हो जाएगा अनाचार। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और यही प्रश्न देखें यूपीटीजीटी एग्जाम 2005 और 2010 में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद बिहार टेट एग्जाम 1 to 5 में 2012 में भी पूछा गया है। साथ ही 3 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो आवेशित शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनावेशित। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपका यूपीपीएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न। 47 नंबर क्वेश्चन है आपको देखेंगे आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। तो आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। यूपीटीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्त या विभक्त। तो आसक्त का हो जाएगा आपका विरक्त। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। आसक्त का जो विलोम होता है वो होता है विरक्त। आपको याद रखना है। और ऐसे ही कोई कोई जो आपके होते हैं जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, आपके सारे क्वेश्चन आपको एकदम सही करने हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आकाश का विलोम बताइए। आकाश का क्या होगा? धरती, पाताल, अनर्थ, अनग। तो आकाश का हो जाएगा आपका पाताल। ठीक है। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया था। फिर यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम 2018 फर्स्ट सितंबर में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका आवरण। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये आपको यूपीटीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है आकलन शब्द का विलोम है आकलन। आकलन शब्द की बात करेंगे विकलन, संकलन, समाकलन या प्राकलन। तो आकलन का हो जाएगा आपका विकलन। आकलन का विकलन हो जाएगा। ये आपका यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपका यूपी आरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। फिर इसके बाद रिपीट हुआ है यूपीपीसीएल जेई एग्जाम 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर आवर्तक का विलोम है विवर्तक, समर्थक,
समापवर्तक, समावर्तक या अग्रिम? तो आवर्तक का हो जाएगा विवर्तक, आवर्तक का विवर्तक। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और ये जो क्लास है ना, आप इसको आप एक रिवीजन के तौर पे करिए। अगर आपको आता है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान से करना है, तो स्पीड कम कर, स्पीड मत बढ़ाइए, बराबर में रहने दीजिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो है जितने भी क्वेश्चन एक जो आता है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं आता है वो एक बार में आपका जो है कंफर्म हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ये होगा। आपको इतने भी मास्टर नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सही करने हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, उतने ही क्वेश्चन जो है आपके सही होंगे, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए हमारे साथ। आहूत, आहूत 54 नंबर क्वेश्चन है। आहूत का विलोम शब्द है हूत, अनहूत, अपहूत या अनाहूत? तो आहूत का विलोम होता है अनाहूत। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया था। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है। अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य, अंदर का, मध्य या अभी? तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य, आभ्यंतर बाह्य। यूपी बीसीएस प्री जो है सीसेट एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभीप्सित, अधिप्सित या कुत्सित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिप्सित। इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। यूपी आरओ स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था, और यूपी आरओ प्री एग्जाम 2014 में पुनः रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन है। उथला शब्द का विलोम है। अब बताना है आपको उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा, छिछला, समतल या उभार? उथला शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा गहरा। उथला का हो जाएगा गहरा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है उद्दत शब्द का विलोम क्या है, ये बताना है आपको। तो उद्दत शब्द का विलोम जो है विनय, अवनति, अनुदार, विनीत, विनम्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये बताना है। उद्दत का हो जाएगा विनीत। उद्दत का हो जाएगा विनीत। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस सीसेट एग्जाम 2013 में पूछा गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दोबारा से पूछा गया है यहाँ पे उद्दत। उद्दत का विलोम क्या होगा? दोबारा से ये रिपीट हुआ है। उद्धत शब्द का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल? तो उद्धत का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा, ठीक है। तो कोमल जो है कठोर का विलोम होता है, याद ही होगा आपको, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ये भी यूपी ट्रिपल एस लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, अर्थात विलोम शब्द। तंगदिल, कंजूस, उदार, उधार। तो कृपण का क्या हो जाएगा? वो तो कृपण मतलब को होता है कंजूस, तो इसका हो जाएगा उदार। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन है। उक्त शब्द का विलोम है उक्त, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त? तो उक्त का हो जाएगा अनुयुक्त, उक्त का अनुक्त हो जाएगा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए। नया का क्या हो जाएगा? ताजा, पुराना, स्वच्छ, फीका। तो नया का हो जाएगा पुराना, ठीक है। ताजा का हो जाएगा बासी, ठीक है। स्वच्छ का जो है गंदा हो जाएगा। फीका का क्या हो जाएगा? गहरा या गाढ़ा हो जाएगा। ये आपका जो है हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। उपजाऊ जमीन, और उसे को हम कहते हैं ऊसर जमीन। यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 64। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोट, अधोवस्त्र, टोपी, साड़ी।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका उत्तरीय अर्थात अधोवस्त्र उस पर बहुत जच रहा है। यूपी ट्रिपल एस से आंसू लिपि परीक्षा 2016 में पूछा था। 65 नंबर क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान? तो उत्थान का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पतन। ये आपका यूपी पीजीटी एग्जाम 2011 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है उल्लास। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट या नैराश्य? तो उल्लास का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा नैराश्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उल्लास का क्या हो जाएगा? नैराश्य, याद रखिएगा। कष्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे दुख मतलब होता है कष्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तरह से हर्ष। ये खुशी, खुशी का क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। अगला है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवीण, आलस्य, नीरज या नृप? तो उद्यम का विलोम होता है आलस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, आदित्य या विसर्जन? तो उपत्यका का हो जाएगा आदित्य का। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का जो विलोम है पूछा गया है क्या है? आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये आपको यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया। इसके पहले यूपी आरओ एग्जाम प्री एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। फिर दोबारा से यूपी टेट एग्जाम 1 to 5 2013 में दोबारा पूछा गया था। देखिए एक ही क्वेश्चन 3 बार अब कैसे रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या निमीलन? तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। इसका ये भी आपको यूपी आरओ स्पेशल एग्जाम 2010 में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71। उदात्त, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्दत, दानशील, अनुदात्त या क्षमावान? तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द की बात करेंगे वो हो जाएगा अनुदात्त। यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 में पूछा था। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार? तो उदार का हो जाएगा अनुदार, भय का हो जाएगा निर्भय और कोमल का हो जाएगा कठोर। ठीक है। अपव्यय का हो जाएगा मितव्यय। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष। उत्कर्ष का शब्द का विलोम है आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष? तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है। ये आपका यूपी आरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा था और फिर इसका यूपी टेट एग्जाम 1 to 5 2015 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है ये बताना है। आशा, अवनति, असंतोष, मायूसी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मायूसी। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम क्या है? विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार? तो उपकार का हो जाएगा अपकार। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम है पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन या नारायण? उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। यह आपका यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 का प्रश्न था और ये जो है ये सभी प्रश्न पुनः पूछने की संभावना बहुत प्रबल होती है, इसलिए विलोम शब्द आपके बार बार रिपीट होते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा इन पे सही करना है। अगला क्वेश्चन है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। उपमेय, उपमेय का जो है सर्वथा उपयुक्त जो है विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है। अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या अनुपमित? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अनुपमेय। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। अगला प्रश्न है आपका ये भी आपका यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग,
समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, और निरुपयोग, निरुपयोग ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, अनुपयोग का निरुपयोग और अनुपयोग दोनों यहाँ पे सही है। बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये जो है आपको यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला है विलोम शब्द लिखिए। एकता का क्या हो जाएगा? एकाएक, एकांतर, अनेकता या एकत्र। एकता का क्या हो जाएगा? अनेकता। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। देख रहे हैं ये आपका हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या अहलौकिक। तो ऐहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ऐहिक, पारलौकिक। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। अगला है रिजुता का सही विलोम है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछा। तो रिजुता का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको वक्रता। रिजु का वक्र होता है इसीलिए रिजुता वक्रता हो जाएगा। ये आपको यूके टेट एग्जाम 1 to 5 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है रित। रित का विलोम क्या है? अनरित, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। रित का हो जाएगा अनरित। ठीक है, वक्र का रिजु हो जाएगा, विकीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा, ऐक्य का अनैक्य हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम 1 to 5 2018 में पूछे गए थे। अगला है रिजु का विलोम है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। अभी बताया रिजु का होता है वक्र। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिजु का विलोम वक्र होता है। यूपी टेट एग्जाम 2019 में पूछा गया 1 to 5 में। फिर एपीजीआईसी पीजीटी एग्जाम 2012 में पूछा गया था। इसके बाद यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया। फिर यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया। अर्थात एक ही प्रश्न आपके 4 एग्जाम में लगातार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर, कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित या अकथनीय। तो कथित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकथित। अकथित हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा अकथित। कथित का हो जाएगा अकथित। यूपीपीएससी एग्जाम 2014 में पूछा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। कुटिल का हो जाएगा जटिल, यहाँ पे ऋजु का वक्र होता है। अगला कुटिल, कुटिल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जटिल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है गलत दिया हुआ है। यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे बताएंगे कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुनें। ये आपको याद रखना है, मतलब यहाँ बताना है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा है विवेकी, और मधुर, विनम्र। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मधुर। कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। और जो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, कुटिल। कुटिल का जो विलोम होता है वो जटिल नहीं होता है, वो जो है सही यहाँ पे दिया हुआ था आपका सी ऑप्शन ही सही दिया हुआ था, रिजु। कुटिल का विलोम जो है यहाँ पे रिजु होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। इसका जो कुटिल का विलोम है ये आपका होता है रिजु, आपको याद रखना है। रिजु जो है रिजु का वक्र भी होता है, ये भी आपको याद रखना। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। कर्कश का विलोम होता है मधुर। ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या स्वचालित। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राकृतिक। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ये यूपीएससी डीआई एग्जाम 2006 और हाई कोर्ट एआरओ एग्जाम 2006 में पूछा गया था। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा ये बताना है। अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ या जड़। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है वो होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ये आपको यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015, फिर यूपी पीजीटी एग्जाम 2005, यूपी आरओ प्री एग्जाम 2010 और उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स जो है परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अर्थात एक ही प्रश्न कई बार यहाँ पे भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका,
गौड़, गौड़ का विलोम शब्द है, गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा? गुड़, निर्गौड़, निगुड़ या मुख्य। तो गौड़ का हो जाएगा आपका मुख्य। यह का एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा था। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है, गम्य का विलोम शब्द है ठंडा, अगम्य, निर्गम्य या निर्गम। तो गम्य का हो जाएगा अगम्य। ये भी आपको एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? प्रगति, दुर्गति, मंद या आयतन। तो गति का जो विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंद, गति का मंद हो जाएगा। ये आपको यूपीएसआई एग्जाम 2018 में पूछा था। अगला प्रश्न है, गाढ़ा, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। पतला, शुष्क, गड्ढा या ठीठ। तो गाढ़ा का हो जाएगा पतला। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है, यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा था। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुप्त का विलोम क्या है? मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। तो गुप्त का विलोम हो जाएगा वो होता है आपका प्रकट। गुप्त छिपाना और प्रकट करना, गुप्त का हो जाएगा प्रकट। यूपी टेट एग्जाम 6 to 8 में 2018 में पूछा था। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम है दोष, गुड़, गुणा, गृहस्थ। गुड़ का हो जाएगा दोष। ये भी आपका यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा था और केवीएस पीजीटी एग्जाम 2014 में पूछा था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, गौरव शब्द का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। तो गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु, ये हो जाएगा लाघव। ये भी आपका यूपीआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा था, फिर यूपीएनटी एग्जाम 2016 में 2006 में पूछा। इसके बाद यूपी प्री कांस्टेबल एग्जाम पुनः 2006 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, गमन का विलोम शब्द है निर्गम, गमनागमन, आगमन या प्रत्यागमन। तो गमन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगमन, गमन का आगमन। ये आपको यूपीएनटी 2006, यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 और यूपीटीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा था। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राह्य। तो ग्रस्त का हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त। ये आपको यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2014 और यूपीआरओ प्री एग्जाम 2014। अर्थात देखिए एक ही साल और दोनों यूपीपीएससी ही करवाती है और दोनों में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम है परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र या राजतंत्र। गणतंत्र का जो विलोम है वो हो जाएगा राजतंत्र। ये आपको केवीएस पीजीटी एग्जाम 2014 में पूछा था। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम है घृणा, प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। घृणा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेम। यह आपको यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा था। अगला प्रश्न आपका चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या नश्वर। तो चिरंतन, चिरंतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नश्वर होता है, ठीक है। और शाश्वत का भी विलोम क्या होता है? नश्वर होता है, याद रखिएगा। ये जो है यूपीआरओ स्पेशल मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न था। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आती है सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और दोस्तों आज की क्लास, अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम फिर अभी जो है ये आपका पार्ट 1 था, याद रखिएगा ये आपका पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 भी इसका आएगा और पार्ट 3 इसके एक तरफ से हम जो है सारे क्वेश्चन जो है विलोम शब्द के पहले खत्म करेंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा। वर्तनी वाला टॉपिक आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका विलोम शब्द आएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ऐड करेंगे।
और ये सभी क्वेश्चन जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक से करवाए जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। आप सभी से अपना आग्रह है कि आप जो है क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। और क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल में ऐसे ही आते रहें। और आप अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करिए। आपका एग्जाम 11 फरवरी को है, इसलिए आप कंटिन्यू रखिए। और ये जो वीडियो है ये जो है पुलिस, यूपी पुलिस के लिए भी है, उनका भी एग्जाम 18 फरवरी को है। तो आप यूपी पुलिस वाले भी सभी जो भी मेरे साथी हैं सभी इसको देखें और इस वीडियो का लाभ लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।